दोस्तों, आपके मन में अक्सर आता होगा कि ये मनुष्य जीवन आपको क्यों मिला? आखिर पर्पस ऑफ लाइफ है क्या? लगभग हर वो इंसान जो आध्यात्मिक क्षेत्र से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है। ज़्यादा विचलित भी होते हैं वो लोग, क्योंकि कहीं न कहीं वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और वो किसी ख़ास उद्देश्य से ही मिला है। इसीलिए वो सक्षम गुरु की खोज में भी रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जीवन में कई-कई गुरु बदल लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। जबकि ऋषि मुनियों ने बड़ी ही सुगम व्यवस्था की थी कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ना मिल सकें, उसके लिए ईश्वर की ज्योति के स्वरूप एक विज्ञान की रचना की गई, जिसे ज्योतिष कहते हैं। लेकिन समय की विडंबना देखिए कि इस विद्या को भ्रम फैला करके या कुछ मूढ़ किस्म के या स्वार्थी किस्म के लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। बड़े ही स्पष्ट तरीके से ज्योतिष विद्या के माध्यम से ऋषि मुनि द्वारा दिए गए ज्ञान से आप ये जान सकते हैं कि आपके इस जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी होगी। आपके मन में जो सवाल आता है कि यूं ही तो ये सब नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सही है। मैं दो सिंपल से सूत्र आपको बताता हूँ। जो भी आपके सक्षम ज्योतिषी होंगे, आपके गुरु होंगे, आप उनसे चर्चा कीजिएगा बैठ करके, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। आपकी कुंडली का जो लग्नेश है, वो कुंडली के किस त्रिकोण में बैठा है। कुंडली में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 त्रिकोण होते हैं। 4 ऐसे ट्रायंगल के हम सेट बनाते हैं। आपका लग्नेश जहाँ बैठा है, जिस भी त्रिकोण में बैठा है, इसका अर्थ ये है कि आपको इस जीवन की जो शुरुआत है, अपने पर्पज़ की तरफ, वो इस पुरुषार्थ से करनी होगी। वो धर्म त्रिकोण में बैठा है, मान लीजिए 1, 5, 9 में बैठा है, तो आपको धर्म से अपने पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ना होगा। धर्म क्या होता है? धर्म होता है अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने दायित्व को निभाना। आप जहाँ जब जिस परिस्थिति में हैं, उस समय में धारण करने योग्य सबसे श्रेष्ठ कर्म जो होता है, वही धर्म होता है। अगर वो अर्थ त्रिकोण में बैठा है, यानी कि 2, 6 और 10 में बैठा है, तो आपके जीवन का जो पर्पज़ होगा, वो प्रोडक्टिविटी, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपका अगर लग्नेश काम त्रिकोण में बैठा है, यानी कि 3, 7 और 11 में, तो आपको कुछ अधूरी इच्छाएँ पूर्व जन्म की जो रह गई हैं, पहले उनको सेटल करना होगा। तभी कार्मिक बैलेंस करते हुए आप अपने पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ पाएँगे। अगर आपका लग्नेश 4, 8 और 12 में है, तो मोक्ष त्रिकोण हो गया। बहुत सारा कार्मिक लगेज लेकर के आए हैं, वो चीज़ों को सेटल करके ही आप आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि मुक्ति मिलती ही तभी है जब आप एक लगेज, एक बर्डन से फ्री होते हो। तो ये तो रहा कि शुरुआत कहाँ से होगी। अब इसमें आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? इसके लिए भी ऋषि मुनियों ने ज्योतिष विद्या के अंदर एक बड़ा सूत्र दिया। क्या? आपका आत्मकारक प्लैनेट। कुंडली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री वाला जो प्लैनेट आपका होगा, राहु केतु को छोड़ करके बाकी के जो 7 हैं, वही आपका आत्मकारक प्लैनेट होगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आत्मकारक है। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि कैसे इस पुरुषार्थ के माध्यम से आप अपने कार्मिक बैलेंस को करते हुए अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता, सिमिलर हो सकता है। बहुत सारी कुंडलियाँ मिलती-जुलती होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी सब चीज़ें एक जैसी हों। लेकिन अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो, ज्योतिष विद्या का सदुपयोग करते हो, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बेहतर मायने दे पाएँगे। थोड़ा ऊँचे उठिए, ऊँचा सोचिए, ये एक आध्यात्मिक विद्या है। इसको केवल राशिफल तक सीमित ना रखें, ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। कोई और जिज्ञासा हो तो कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। महादेव कृपा बनाए रखें। संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर, मेंटोर।